अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम सुफियान अली और आप देख रहे हैं दी नॉलेज गेट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैतुल मुक़द्दस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम मुसलमान उसको इतना ज़्यादा पाक मानते हैं, उसके एक एक ज़रे को इतना ज़्यादा पाक मानते हैं कि जब हमारा जिस्म नापाक हो तो उसके किसी ज़रे को हाथ तक लगाने से कतराते हैं। लेकिन उसी बैतुल मुक़द्दस को जो है वो क्रिश्चियन और यहूदी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए वो जगह इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है। तो आज हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि ये तीन मज़हब मुसलमान, यहूदी और ईसाई जो हैं उनके लिए ये जगह इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक जी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो मिस्र पर वापसी से अल्लाह ताला ने यहूदी कौम को जो है वो यरूशलेम में आबाद कर दिया, और उससे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर बैतुल मुक़द्दस की तमीर करवाई, और यही वजह है कि ये बैतुल मुक़द्दस जो है तब आबाद हुआ और आज तक आबाद है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हैकल सलमानी की बुनियाद रखवाई गई, जिसको नीम जिन और नीम इंसान, जिसका नाम हैरम बीफ था, ने तमीर किया। और इस हैरम बीफ ने बाद में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताही की, उनसे बदकलामी की, जिसकी वजह से उसे एक समंदरी जजीरे पर कैद कर दिया गया, और कहा जाता है कि इस कम बख्त की एक आंख भी खराब थी। लोगों के नज़दीक वो दज्जाल ही था जो कैद कर दिया गया। बहरहाल इस हैकल सलमानी की तामीर में उसका बुनियादी किरदार है। हैकल सलमानी को तैयार करने के बाद बनी इसराइल यानी यहूदियों की वो ऐसी इबादतगाह बन गई जो उनके लिए सब कुछ थी, जैसे कि हमारे लिए खाना काबा है जिसके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए हैं। उनके भी ऐसे जज्बात हैकल सलमानी के साथ जुड़े हुए थे। अल्लाह ने इन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजा हुआ था, बट शर्त ये थी कि अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों में रहें और वादा वफा करें और गुनाहों से बचें। लेकिन ये बाद में बहुत ज़्यादा याश प्रस्त हो गए, बहुत ज़्यादा बदअमालियाँ और बहुत ज़्यादा गुनाह करने लग गए, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर पहला अजाब उस वक़्त के इराक़ के मौजूदा जो बादशाह थे बहत नसर, उसकी शक्ल में भेजा। उसने इनकी रियासत की ईंट से ईंट बजा दी, इनकी रियासत की धज्जियाँ उड़ा दी और बैतुल मुक़द्दस को मसमार करवा दिया, और हैकल सलमानी की जो है वो एक भी ईंट वहाँ नहीं रहने दी। बहत नसर ने सब कुछ तबाह कर दिया और इनको कैद करके अपने साथ बाबल यानी कि इराक ले गया। लेकिन बाद में 539 कबल अज़ मसीह में उस वक़्त के फ़ारस यानी मौजूदा ईरान के नेक बादशाह ज़ुल्करनैन, जिसे सारिश आज़म भी कहा जाता है, बाबल के बादशाह बहत नसर को शिकस्त देने और उस पर गलबा हासिल करने के लिए उसने यहूदियों को उनके सरजमीन यरूशलेम में वापस भेज दिया, जहाँ पर वापस आकर उन्होंने दोबारा अपनी रियासत इसराइल की बुनियाद रखी और अपनी इबादत का यानी हैकल सलमानी और बैतुल मुक़द्दस को तमीर किया। अल्लाह से तौबा और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर अमल करने के बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा अरूज नसीब किया। ये दोबारा से एक दफ़ा फिर एक ताकतवर कौम बन गए। दी नॉलेज गेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने उन्हें धमकाते हुए फरमाया है, अगर फिर तुम गुनाहों में मुबतला होगे, फिर से दोबारा बदअमालियाँ करोगे, तो हम फिर तुम्हारा हाल बुरा करेंगे जैसे कि पहले किया था। लेकिन ये बाद में भी बाज ना आए, ये फिर गुनाहों में मुबतला हो गए और बाद में फिर से बदअमालियाँ करने लगे। और इस दफ़ा अल्लाह ने इन पर अजाब जो है वो रूम यानी कि इटली से भेजा। जी हाँ, उस वक़्त रूम के जर्नैल टाइटस ने इनको आकर शिकस्त दी और उसने इन्हें बहुत मारा भी। 1,40,000 जो यहूदी हैं उसने इस जंग में कत्ल किए। इसने पूरी सल्तनत को उजाड़ कर रख दिया। इसने भी हैकल सलमानी को ख़त्म कर दिया और यहूदियों को जलावतन कर दिया गया, और इनकी किताब में लिख दिया गया कि ये कभी भी जो है वो अपना वतन नहीं बना सकेंगे। और इनकी किताब में ये भी लिख दिया गया कि तुम एक दफ़ा फिर यरूशलेम में आओगे और यहाँ पर नफ़रत की जो है रियासत बनाओगे, ना हक कत्लेआम करोगे, और तुम्हें अरूज भी हासिल होगा और तुम्हें यहाँ नस्ल कशी के लिए भी बुलाया जाएगा। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिना लड़े ईसाइयों से इसे फ़तह किया और यहाँ पर मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। यहूदी अपनी किताब की पेशनगोई के मुताबिक यरूशलेम में दोबारा से वापस आए और अपनी रियासत इसराइल की बुनियाद रखी।
اور اب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ 1962 سے مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ڈیلی نیوز سنتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر ایسے پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ نیوز ضرور سنی ہوگی کہ ان نے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کرنے سے یہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ خود بخود گر جائے گی اور ان کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بہانے یہ لگاتے ہیں کہ یہ سارے قدیمہ کی تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے وہاں یہ کھدائی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کے ہیکل سلیمانی کو مٹا کر بنائی گئی تھی، تو یہ بھی بیت المقدس کو جو ہے وہ شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے بنائیں گے۔ یہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے۔ تابوت سکینہ ایک شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی تک آپ کے پاس رہا اور اس کے بعد آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ یہ تابوت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات اور اپنی بہت ہی خاص سامان رکھتے تھے، جیسا کہ ان کا عصا مبارک اور وہ 2 تختیاں جو کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملی تھیں، اور وہ برتن جس میں منسلوہ آیا کرتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی وہ بھی اس میں ہوا کرتی تھی۔ جب یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس تھا تو ان پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو یہ جو تابوت ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس سے ان کے پر اتنی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی کہ ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھیں، اور یہ جس بھی جنگ میں جاتے تھے انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ دی نالج گیٹ کے معزز دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو، اس تابوت کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ بہت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، جس نے یہودیوں کو بری طرح شکست دی تھی، وہ تابوت کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو تابوت سکینہ تب سے غائب ہے اور آج تک کسی کو بھی نہیں ملا۔ یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اس سے وہ سکون حاصل کر سکیں جو انہیں کبھی حاصل ہوا کرتا تھا، مگر یہ تابوت جو ہے وہ کبھی بھی یہودیوں کو نہیں ملے گا۔ یہاں یہ تابوت جو ہے وہ کبھی بھی یہودیوں کو نہیں ملے گا۔ یہ تابوت جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ کر لائیں گے، انہیں ہی ملے گا، اور تب بہت سارے یہودی اور بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ جی تو فرینڈز، میری ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا، اور یہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا آپ پہلے تابوت سکینہ کے بارے میں جانتے تھے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔